अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ओल्ड ड्रेस से किस तरह से आप नया ड्रेस बना सकते हैं। यहाँ पे ये बीच ड्रेस कहलाता है। मुझे नहीं पता ये इफ़ इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, लेकिन हम उस ड्रेस से इस ड्रेस पे किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से है और ये बीच स्टाइल ड्रेस है। फैब्रिक इसका जर्सी फैब्रिक है, स्ट्रेची है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है। वैसे तो ये एक्सपेंसिव फैब्रिक है, लेकिन ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने लिया था। डेफिनेटली उसने हाई नेक वगैरह पहन के यूज़ किया था, और सॉरी हुडी पहन के यूज़ किया था, बट साइज इसका स्मॉल है, लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लाइक हम आई थिंक हम जैसे लोग के लिए इस टाइप के ड्रेसेस जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो शी वॉज थ्रोइंग इट अवे, वो इसको फेंक रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैं बच्चों के लिए कुछ बना लूँगी। तो मेरी नीस को ये बहुत पसंद आया, तो मैं सबसे पहले तो ऊपर का हिस्सा इसका सेपरेट कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बनाना सिखाऊंगी। अगर आपके पास सेम ड्रेस नहीं है लेकिन इससे कुछ मिलता जुलता अब मिल जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई सस्ती चीज़ मिल जाती है, आपके क्लोजेट में अवेलेबल है, या बाहर से कोई आपको ड्रेसेस ला के देता है और आप नहीं पहन पा रही हैं, तो आप उनको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है अपने फैब्रिक को उल्टी तरफ रखा है, और अगर आप चाहें तो अपनी पुरानी शर्ट यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर रख कर, और उसे निशान लगा लें जहाँ जहाँ सिलाई लगानी है आपने। और इस तरह एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका है इंच टेप से नाप के जो है वो आप मार्किंग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है, मैंने इस तरह से पैटर्न बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैं जो है वो जितने भी कपड़े, चाहे वो स्कूल पहन के जाए मेरी बेटियां, या कहीं बाहर जाना हो या घर में पहनना हो, तो 90-95% जो है वो मेरे हाथ के सिले हुए कपड़े पहनती हैं, चाहे वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो। तो मैंने इस तरह का पैटर्न बना के रख लिया है, इस तरह मुझे आसानी होती है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि वेस्ट तक जो है वो फिटिंग का मार्क लगाने के बाद वेस्ट से नीचे जितना भी फ्लेयर है नीचे बॉटम तक, वहाँ पर मैं बिल्कुल एक लूज़ मार्किंग करूँगी। जितना मेरा कपड़ा है वो मैं पूरा लेने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि ये जितना ड्रेस जितना फ्लेयर में हो उतना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने जो है वो यार्ड रूलर की मदद से निशान लगा लिया। आप इंच टेप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा रूलर नहीं है तो। अच्छा, सबसे पहले ऊपर जो है जहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लाइन लगाई थी, जिससे मैंने कपड़ा सीधा कर लिया था अपना पूरा। उसके बाद यहाँ से जो है वो मैं शोल्डर वगैरह की मार्किंग करके वो मैंने कटिंग करना शुरू किया। अगर आपको अगर आपको मेजरमेंट्स जो है वो मार्किंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने बहुत बताया हुआ है, और अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने मेजरमेंट्स भी दिए हैं कि 7 साल की बच्ची की क्या मेजरमेंट्स होती हैं। तो आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो बॉक्स होता है वहाँ पे दे दूँगी, और आप जो है वहाँ से वहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वीडियो पे पहुँच जाएंगे, और उसमें बहुत मैंने ब्रीफली बताया किस तरह कटिंग करते हैं। अच्छा, पहले जो मैंने निशान लगाया था वो मेरा कटिंग मार्क था, और मैंने जो स्टिचिंग मार्क था, जो फर्स्ट मार्क था वो स्टिचिंग मार्क था, और जहाँ मैंने कटिंग की है वो मेरा सीम अलाउंस था जिस पे मैंने कटिंग की है। अब मैं पिन लगाकर इसको दूसरी तरफ पलट के और इसी तरह से जो है वो अपनी मार्किंग दूसरी तरफ ट्रेस कर लूँगी, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। नेक लाइन जो है वो मैंने उसकी विड्थ रखी है 2.5 इंचेस, और जो गले की जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, वो मैंने रखी है आगे की 3 इंचेस और पीछे की 2 इंचेस। आप पीछे बटन पट्टी चाहें वो लगा लें, जिपर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताए हुए हैं अपनी पहले वीडियोज़ में। अब मैंने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए, इसके बाद मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। ये स्लीव्स भी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, मेरी एक शर्ट की हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना कपड़ा पुराना यूटिलाइज़ कर सकती हूँ कर लूँ। अब मैंने जो है वो लेंथ ले ली है स्लीव्स की। मेक श्योर जब आप लेंथ मार्क करें तो उसमें 1/2 इंच स्टिचिंग का जो ऊपर से आर्म होल की तरफ से सिलाई होगा,
और 1 इंच नीचे जो है वो आप जो मोड़ेंगे वो उसका भी एक्स्ट्रा रखिएगा। अब इस तरह से मैंने आर्म होल ऊपर रखा है और इस तरह से मार्क कर लूँगी और इस तरह से मेरा निशान लग जाएगा स्लीव्स की कटिंग का। अब इस तरह बीच में एक छोटा सा कट लगा लेंगे दोनों स्लीव में ताकि बीच का निशान हो जाए। आप चाहें तो अभी फिटिंग करके लगा सकते हैं अपनी स्लीव्स को, और चाहें तो बाद में आप फिटिंग कर सकते हैं, मैं बाद में करूँगी। अब शोल्डर तो मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ। अब मैं इस तरह से अपनी स्लीव्स को ऊपर रखूँगी और पिन कर लूँगी और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे हम। अच्छा, मैंने सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगा लूँगी। मैं जो ले रही हूँ 4 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को जैसे हम बड़े हैं वो हमें थोड़ी सी टाइट स्लीव्स या हम अपनी फिटिंग के हिसाब से पहनते हैं, लेकिन बच्चों लूज़ कपड़े में थोड़े से कंफर्टेबल रहते हैं। तो अब जो है वो आपने जो पहले निशान लगाया हुआ था अपनी सिलाई के लिए, जो फिटिंग का मार्क था, उसके साथ अपने जो स्लीव्स की वेस्ट का मार्क है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वेस्ट लाइन पे मैं जहाँ पे वेस्ट है मेरी वहाँ पे मैं ये रिबन लगाऊंगी। रिबन लगाने से ये होता है थोड़ी सी बच्चों के कपड़ों में आप फिटिंग दे सकते हैं और फोकल पॉइंट आपका चेंज हो जाता है। जैसे अच्छे आपने अगर चौड़ी रिबन ली है तो उससे पीछे जब बो बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह अब मैं रिबन लगाने के बाद मैं सिलाई लगा लूँगी। अच्छा, मेरे पास ये जो फैब्रिक बचा हुआ है जो टॉप का था पार्ट, वो मैं फेंकूंगी नहीं। मैं इससे फैब्रिक फ्लावर्स बना लूँगी, क्योंकि जो ड्रेस रेडी हो रहा है वो बिल्कुल प्लेन है। तो उस प्लेन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं इस ब्लैक कलर के जो है वो जो जर्सी मटेरियल है उसी के फ्लावर्स बना लूँगी। पहले तो मैं जो भी कपड़ा है वो सब खोल लूँगी, पैडिंग वगैरह इसकी हटा लूँगी, जो इसके ऊपर टैग्स लगे हैं वो सब हटा के कपड़े को अपना एक तरफ कर लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें कितना कपड़ा है। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कपड़ा जो है वो इस तरह से है। अब मैं इस तरह से ओवरलैप करके ट्रायंगल बनाकर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। और इस तरह से आप कुछ छोटे कुछ बड़े, कोई इनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है, क्योंकि मैंने मेजरमेंट के बगैर जो है वो रफ ड्राफ्टिंग करते हुए जैसे इस तरह से कटिंग कर ली है बहुत सारी पीसेस। जितना मेरे पास बेसिकली कपड़ा था मैंने वो सारा ही कटिंग कर लिया ताकि मैं फ्लावर्स बना सकूँ। अगर आप परफेक्ट फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल बनाया, फिर इसको ओवरलैप किया एक दफ़ा और ये 1 मोर टाइम मैं इसको ओवरलैप करूँगी। इसके बाद जो है वो उसको सर्कल में कटिंग कर लेंगे नीचे से। और इसी तरह से मैं सारे जितने भी मैंने स्क्वायर शेप्स काटे हुए हैं उन सबको कटिंग कर लूँगी। परफेक्ट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा जो जर्सी फैब्रिक है फ्री नहीं होता या इसके धागे नहीं निकलते, तो इसलिए मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी कि ये परफेक्ट सर्कल बने। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो है वो मेजर करके भी इसको कटिंग कर सकते हैं और सेम मेथड यूज़ करके आप फ्लावर बना सकते हैं। तो इस तरह से बहरहाल मैंने ये सर्कल बन गया है। अब इसको बीच में से मैंने एक कट लगाया और इसको इस तरह से ओवरलैप कर लिया और ग्लू गन की मदद से जो है वो मैं इसको चिपका लूँगी। आपके पास ग्लू गन नहीं है, आप हाथ से स्टिच कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद जब ग्लू लग जाएगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके ऊपर आप चाहें बीड्स लगाएं या आप सीक्वेंस लगाना चाहें या इस तरह के डेकोरेटिव फ्लावर्स लगाना चाहें। आपके पास अगर बेल जो है वो पड़ी हुई है तो उसमें से फ्लावर्स, जो फ्लावर बेल
की लेसेस मिलती हैं, अगर वो चाहें तो वो लगा लें। इस तरह से सीक्वेंस भी लगा सकती हैं, जो ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आप क्या लगाना चाहें। तो सबसे पहले मैं अपने जो है वो सारे फ्लावर्स रेडी कर लूँगी, उसके बाद इनमें बीच में फेल्ट फ्लावर्स जो मेरे पास डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं वो लगाऊंगी, ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए इसका। मेरी तो बेटी मौजूद है और वो कोशिश कर रही है चीज़ों को पकड़ने की, लेकिन कोशिश करें कि जब आप ग्लू गन से काम कर रहे हो, क्योंकि ये गर्म बहुत होती है, तो बच्चे आसपास ना हो। फाइनली बहुत सारे इसकी बेटी, इसका नाम है रज है, बहुत ज़्यादा इसने तंग किया मुझे, तो मैंने फ़िलहाल जो है वो काम को साइड पे रख दिया, अपनी ग्लू गन निकाल दी और मैंने थोड़ा सा टाइम के बाद अपने ड्रेस को मुकम्मल किया। आई एम सॉरी, मैं वन शॉट में आपको नहीं दिखा पाऊँगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेबल पे बैठ रही हैं और उठ रही हैं और मेरी चीज़ें छू रही हैं। तो इनको मैं खेलने दिया मैं थोड़ी देर, और उसके बाद जो है वो मैं अपना ड्रेस फिनिश कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप। अब मैंने फ्लावर्स को जो है सबसे पहले वो ग्लू गन के साथ अरेंज किया और उसके बाद हैंड स्टिच कर लिया, उससे थोड़ी मजबूती आ जाती है। और इस तरह से ये कुछ फाइनल लुक है। अभी इसका गला जो है वो मैंने तुरपाई नहीं किया, उसके ऊपर मैं पाइपिंग लगाऊंगी और इसको कंप्लीट कर लूँगी। जो है वो रेड मैंने पर्ल्स भी लगाए हैं फ्लावर के अंदर, थोड़ा सा फोकल पॉइंट चेंज करने के लिए। और ये बैक साइड है, और क्योंकि ये स्ट्रेची है, तो मटेरियल जो है वो स्ट्रेची है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टच बटन या इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई फरमाइश, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें, प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।